दादा नमस्कार। राम राम। राम राम। कहाँ रहते हो? दाम खड़ा खुर्द। कैसे आए आज? मैं आया दादा, कुछ मेरी ज़मीन में लफड़ा है। अच्छा, क्या लफड़ा है? वो मेरे ज़मीन मैंने पहले ली थी 4 हेक्टर, अच्छा। तो उसमें से 2 हेक्टर सरकारी निकाल दी। दो दो मतलब 8 एकड़ ज़मीन थी, तो उसमें मतलब पावती कम की बनाई दी। पर पावती कम की बनी? दादा तुमने जमीनें किससे खरीदी थी? एक ही रकबा खरीदा कि अलग अलग? अलग एक रकबा खरीदा, उसमें अलग अलग खरीदा। अच्छा, एक ही रकबे में दो अलग अलग टुकड़े थे? अलग तो अलग। किससे खरीदी थी ये? वो लाल सिंह पिता नासरिया। नासरिया। वो तुम्हारी समाज के हैं? तुम कौन सी समाज के हो? देखो, नासरिया पिता लाल सिंह। तुम कौन सी समाज के हो? हम भिलावा। एसटी में आते हो? हाँ। है ना? और जिससे खरीदी वो भी एसटी के हैं? वो भी आदिवासी, मतलब हाँ। आदिवासी। तो उन्होंने जो जमीन खरीदी थी वो जमीन उनके पास कहाँ से आई, ये पता करा था तुमने? हाँ। तो कहाँ से आई थी उनके पास? ये कि वो सरकारी जमीन तो नहीं खरीद ली? नहीं, उसने सरकारी जमीन तो नहीं बेची? नहीं। तुमने ये तफ्सीस कर ली थी? पावती की है वो। अच्छा, पावती की जमीन है। हाँ। तो रिकॉर्ड में तुम्हारे नाम पे चढ़ गई वो 8 हेक्टर जमीन? 8 एकड़ मतलब दोनों मानुस के नाम से हो, मेरी पत्नी के नाम पति पत्नी के नाम से अलग अलग पावती बनी है तुम्हारी? हाँ। तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? उसमें क्या कब्जा नहीं मिला क्या तुमको? कब्जा मतलब वो सरकारी में जो हेड़ी है ना 2 हेक्टर। किसने निकाली सरकारी जमीन? सरकारी नहीं थी, वो नाम पर थी वहाँ। तो किसने निकाली? तो वो सरकारी में हेड़ दी, पटवारी लोग हेड़ दिया। कौन था पटवारी उस समय? वो मेरे को काय मालूम तो सब। तुमने उस समय बात करना था ना कि भाई ये जमीन कैसे निकाली, रिकॉर्ड दुरुस्त करने का नाम, रिकॉर्ड में कैसी जमीन है, पटवारी हल्का कौन सा है? वो पटवारी तो कहीं पटवारी गई नहीं, पटवारी हल्का नंबर होता है। हाँ। वो तुम्हारी पावती लेकर के आना मेरे पास, है ना? उसको देख करके फिर आगे क्या है कि तुमने कहीं सरकारी जमीन पे कब्जा तो नहीं करा, तुम्हारी जमीन कैसे निकाली उसने, है ना? ये जानकारी लेंगे। तो उस हिसाब से फिर आपको एक आवेदन बना दूंगा, आप उस हिसाब से जो है उस पर कार्रवाई करवाना, ठीक है ना? तो वो अपन को कागज जो घर है साबुत, वो साबुत पूरा लेके आना पड़ेगा। पूरे लेकर आना पड़ेगा, है ना? ठीक है ना? तो वो कितने वक्त लाऊं मम्मी? जब आपकी इच्छा हो ले आना। अच्छा। दूसरा, यहाँ मेरे पास किसने भेजा तुमको? मेरे को ये भेजा पंडित करके है ना। अच्छा। ये बजरंग बली के पास दुकान है। अच्छा। मोबाइल की। अच्छा। उनने मेरे को भेजा कि बोले तू वहाँ जा, वो पत्रकार के पास। अच्छा। तो वो तेरा काम करेगा यार। देखो, मैं प्रयास करूंगा, हाँ। कागजी कार्रवाई जो होगी उसमें मदद करूंगा, जो परेशानियां हैं उसके लिए, और प्रयास अपना करेंगे। आप उम्मीद लेकर के आए हो। दूसरा, एक कोई जमीन अमीन का विवाद तो ये है। हाँ। इसके अलावा तुम्हारे यहाँ तुम अभी रकम का भी कुछ बता रहे थे? रकम भी है। रकम कहीं गिरवी रखी थी? तो क्या बोल रहे हो सामने वाले? वो सामने वाला बोल रहा है कि मेरे पास रखी नहीं, वो बदल रहा ठाई। तो तुम्हारे पास प्रमाण क्या था कि तुमने रकम रखी थी? मेरे पास सबूत है। क्या सबूत है? वो उसने लिख के दिया था कि ये मेरे। तो सबूत भी लेकर के आना, ठीक है ना? जो भी, और कभी भी कोई भी व्यवहार लेन-देन करो तो बगैर कागज की लिखा पढ़ी के मत करा करो, ठीक है? तुम्हारे घर बच्चे हैं कि नहीं? है। कितने बच्चे हैं? 4 बालक है। 4 बालक पढ़ाई लिखाई करते हैं कि नहीं? तो इतने है, नाम पुरता है, पहले ज्यादा मतलब। कितनी उम्र है उनकी? शादी हो गई सबकी? हाँ, सबकी शादी हो गई। बच्चे हैं उनके? हाँ। उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ी रहा। कहाँ पे पढ़ रहे हैं? ये इंदौर में है। इंदौर में पढ़ रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, है ना? तो ठीक है, और जो भी होगा आप पहले कागज लेकर के आओ, ठीक है ना? हाँ, ठीक। मैं शाम को आ जाता, जब भी आपकी इच्छा हो। ठीक।